बिहार की बात करें तो बीजेपी के लिए जो लिस्ट जारी हुई है उससे बगावती सुर तेज हो गए हैं। बिहार में बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह अपना टिकट भी वापस कर सकते हैं। गिरिराज बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें नवादा से टिकट दिया है, जबकि पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। कहा यह जा रहा है कि उन्हें दिल्ली से चुनाव लड़वाया जा सकता है, क्योंकि पटना साहिब की सीट रविशंकर प्रसाद के लिए रखी गई है। बिहार बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है और बिहार भवन में बीजेपी के नेताओं ने इस मामले पर बैठक भी की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक धड़ा ऐसा भी है जो रामकृपाल यादव को लेकर भी नाराजगी दिखा रहा है। हालांकि रामकृपाल यादव जब शामिल हुए थे तब सभी लोग स्वागत करते हुए दिखाई पड़े थे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा है कि पार्टी सबको अपनी बात रखने का हक है, और लेकिन आखिरी जो फैसला है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेंगे। और क्या कहा है मंगल पांडे ने, आइए सुनिए। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करता है, हम सब लोग कार्यकर्ता भाव से उसका पालन करते हैं और उस बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। चुनाव में टिकट का जो विषय होता है उसे केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है और केंद्रीय चुनाव समिति का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है, जिसे हम सब कार्यकर्ता मान के आगे बढ़ते हैं। तो मंगल पांडे समझदारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त है और कम से कम ऐसे में किसी तरह की कलह जो अंदरूनी तौर पर दिखाई पड़ रही है वो बाहर नहीं आने देना चाहिए। उसी की प्रयास कर रहे हैं, उसी की कोशिश करते दिखाई पड़ रहे हैं। अश्विनी चौबे ने भी गिरिराज सिंह की तरह ही पार्टी पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। कल रात अश्विनी चौबे के तेवर बेहद तल्ख थे। कल अश्विनी चौबे ने नाराजगी जताई तो आज उन्होंने पार्टी को नसीहत भी दी है। दोनों बयान सुनाते हैं आपको, जिससे जाहिर होगा कि बिहार बीजेपी की ये बगावत किस तरह धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे जरूर बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है, पता नहीं हमारे केंद्रीय नेतृत्व या प्रांतीय नेतृत्व, हमने सबके सामने कहा है कि अगर हम ठीक से चुनाव लड़े तो 40 के 40 सीट बीजेपी के झोले में जाएगा। ये बात मैंने 8 तारीख को भी केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष कहा था और यहां तक हमने कहा था कि अगर हम लोग ठीक से चुनाव लड़े और नहीं लड़े ठीक से, तो ये तो आगे का समय बताएगा। हमारा ये व्यक्तिगत मत बनता है और हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं का ये मत था कि भाई वहां से कोई बड़ा कद्देवार नेता जो अल्पसंख्यक समुदाय का आता है उनको वहां से लड़ना चाहिए, और वो लड़ते तो उसका एक हम वो सीट हासिल कर सकते थे कुछ अल्पसंख्यकों के वोट और बहुसंख्यक समाज के वोट से। लेकिन ऐसा लोगों ने विचार किया होगा। मैं केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन मेरा अभी भी मत है कि चाहे सुपौल हो, चाहे वो किशनगंज हो, अररिया हो, ऐसी जगहों पर जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अधिक संख्या में हैं, उस सीमांचल के क्षेत्र में वो हमारे लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है, उसको हम इग्नोर ना करें और जिस प्रकार से छोड़ना हो ऐसा न छोड़ें। अभी भी मेरा मत है, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो तो पार्टी को विचार करना चाहिए। तो सीटों पर एक बार फिर से पुनर्विचार की आवश्यकता है। जिस तरह से बिहार बीजेपी के जो नेता हैं वो नसीहत देते दिख रहे हैं। बिहार बीजेपी में आपको बता दें कि 40 में से 25 सीटें, उनमें उम्मीदवार कौन होंगे इसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह सरीखे जो नेता हैं बिहार बीजेपी में, जो बड़ा रसूख रखते हैं, वो कुछ नाराज हैं। और सीधे तौर पर कल हमने देखा था कि अश्विनी चौबे ने नाराजगी जताई थी टिकट बंटवारों को लेकर, लेकिन आज उनके स्वर, उनके सुर कुछ नसीहत भरे अंदाज में दिखे। यही समझने के लिए सौरभ का हम लोग कर लेते हैं। सौरभ, कहीं ना कहीं मौके की नजाकत को भांपते हुए तुरंत गुस्सा तो अश्विनी चौबे ने दिखाया, लेकिन आज उस गुस्से को नसीहत में तब्दील कर दिया। ये समझदारी अपनाई गई है अश्विनी चौबे को के जरिए। देखिए प्रीति, अश्विनी चौबे की बात करें तो अश्विनी चौबे 2 चीजों से लगातार नाराज चल रहे थे। एक तो लोजपा के साथ बीजेपी के गठबंधन को लेकर भी उन्होंने आवाज उठाई थी। हालांकि इसकी नाराजगी जब नरेंद्र मोदी की मुजफ्फरपुर रैली थी उस दौरान भी उन्होंने नाराजगी दिखाई, लेकिन तुरंत ही वो अपने बयान से पलट गए थे। दूसरी जो नाराजगी उनकी है भागलपुर सीट को लेकर है। भागलपुर से वो नहीं चाहते हैं कि शाहनवाज हुसैन वहां से चुनाव लड़े और लगातार इस बात की तरफदारी कर रहे थे कि शाहनवाज हुसैन को किशनगंज या अररिया सीट दिया जाए, जहां अल्पसंख्यक बहुल इलाका है।
भागलपुर की बात तो सीधे तौर पे तो उन्होंने अपनी दावेदारी नहीं दिखाई थी, लेकिन उनकी ये मंशा रही थी, उनकी ये इच्छा रही थी कि शाहनवाज हुसैन भागलपुर छोड़े और अगला जो उम्मीदवार हो अश्वनी चौबे हो। इस बात को लेकर उन्होंने पार्टी से अपनी भावनाओं को अवगत कराया था और इसी बात को लेकर उनकी नाराजगी है। और अभी भी जो बात करें, लेकिन जिस तरीके से वो बता दे, लेकिन एक बात वो पहले भी कह चुके हैं कि वो पार्टी में रहते हुए ही पार्टी की बात करेंगे और निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी इच्छा जताई है और बात से पलटना उनकी पुरानी फितरत रही है। क्या ये नाखुशी रामकृपाल यादव को लेकर भी है, ये भी हम आपसे समझेंगे, लेकिन इस बीच मनीष का रुख कर लेते हैं। बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ मनीष हैं। मनीष, जरा ये बताइए कि पटना साहिब को लेकर जो शत्रुघ्न सिन्हा की सीट थी उसको ऐलान नहीं किया गया। ये कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली से लड़ सकते हैं और इस सीट को रिजर्व रखा गया है। रविशंकर प्रसाद और शुरुआत में मोदी का भी नाम आ रहा था। आपके पास क्या जानकारी है इससे संबंधित? बिल्कुल प्रीति, और यही वजह है कि कल जब 25 सीटों का ऐलान किया गया तो उसमें पटना साहिब शामिल नहीं था बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में। माना जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा से लगातार पार्टी के आला नेता जो है वो संपर्क में उनसे बात कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है, जो कि वहां पे भारी संख्या में बिहारी जो तादाद है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वहां से चुनाव उनको लड़ाना चाहती है। और पटना साहिब से माना जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद और उनका नाम आ रहा है, साथ ही साथ सुशील मोदी का भी नाम आ रहा है इसमें, तो उनको लड़ाने की पार्टी इच्छुक है। अब कल जो है 15 तारीख को प्रीति, कल एक बार फिर से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, तो उसमें तस्वीरें जाके साफ होगी कि पटना साहिब का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन कल का काफी अहम दिन होगा। साथ ही साथ जो है शत्रुघ्न सिन्हा को मनाने की लगातार कोशिश पार्टी के आला कमान की तरफ से जारी है।